क्वेश्चन में दे रखा है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 500 टर्न्स एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक, इज वुड ऑन एन आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी 800, वाट विल बी द एवरेज EMF इंड्यूस, ठीक, क्या बताना, एवरेज EMF इंड्यूस इन द सोलेनॉइड इफ द करंट इन इट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर, कितने में, 0.05 सेकेंड में। देखो जब हमें क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं तो पहले एक काम करते हैं, सबको लाइन से लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछा गया और क्या क्या हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो लेंथ हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, ठीक। फिर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 500, है ना। फिर 2 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है मतलब 2 × 10⁻⁻² मीटर, है ना। फिर रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है मतलब μr दे रखा है 800। इसके बाद दे रखा है हमें चेंज इन क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, करंट भी दे रखा है, जो चल चाहे लिख लो। डेल्टा टी हमें दे रखा है 0.05 और डेल्टा आई हमें दे रखा है 2 एम्पियर, है ना। पूछा क्या है, क्या है, द एवरेज EMF इंड्यूस इन द सोलेनॉइड, ठीक है, एवरेज EMF पूछा है। फार्मूला क्या होता है, E = ΔΦ/ΔT, है ना। एवरेज का तो यही होता है। डेल्टा टी मुझे ये दे रखा है लेकिन क्या नहीं दे रखा, डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा, देखते हैं चलो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, डेल्टा फाई को कैसे लिखते हैं, डेल्टा फाई = डेल्टा NBA, नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्लूड करने। तो ये डेल्टा फाई तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा NB को मैं क्या ले सकता हूँ सोलेनॉइड के लिए, μ0NI और एरिया ये रहा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा फाई = μ0N कैपिटल NA डेल्टा I, है ना। तो एक काम करते हैं, तो इसे लिख लेते हैं, डेल्टा फाई = μ0N कैपिटल NA डेल्टा I/ΔT। अब मैं स्मॉल n को क्या ले सकता हूँ, कैपिटल N/L, और μ0 क्या दे रखा है मुझे, एयर, लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, μ = μ0 × μr, है ना। तो अब एवरेज निकल सकता है ना। तो ई एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, ई एवरेज = μ0 μr n², क्योंकि अब देखो एक तो n ये है और एक इस वाले की नहीं, n से मैंने ये वाला n बदल लिया, तो ये हो जाएगा n² A डेल्टा I/L डेल्टा T। ये फार्मूला बन के निकल के आया है। रखते हैं वैल्यू, μ0 हमें दे रखा है 4 पाई, इसकी वैल्यू थी 4 पाई × 10⁻⁻⁷। μr हमें दे रखा है 800, n² मतलब 500 का स्क्वायर, एरिया πr² होता है तो πr², रेडियस दे रखा है 2 × 10⁻⁻², तो ये हो गया स्क्वायर, और करंट दे रखा है डेल्टा I 2। लेंथ कितनी दे रखी थी, 0.5, 50 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो 0.5 कर लिया इसे मीटर में ला के, और डेल्टा टी दे रखा है 0.05। तो देखो ये 4 है ना, 4 और 2 6, तो ये मतलब ये -1 बचा, है ना। अब ये नीचे है 3 0, है ना, 3 0 में ऊपर ले जाऊंगा तो ये कटेगा, तो यहाँ से बचेगा ये 2। अब क्या बचा, ये बचा 4 पाई × 8 × पाई, है ना। इस 5 से ये भी 5 से 25, और ये 5 का स्क्वायर लगेगा तो 25 आएगा, तो ये भी ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। 5 से 25 और 25 को 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 ही आएगा, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो ये पाई। फिर क्या बचा, फिर ये 2 का स्क्वायर इधर करना होगा, तो ये बचेगा 4, फिर ये 2 और ये बचा 10⁻⁻², है ना। देखते हैं क्या हो सकता है, ये पाई और पाई तो पाई² बनेगा, तो एक पावर और जाएगी,
तो ये बचा तुम्हारा 4 टू ज़ 8, 8 फोर द 32, 32 फोर द नहीं 4 टू द 8, 8 इज द 64, 64 फोर द, तो तुम्हारा 64 फोर द आएगा 256। कितना आएगा? 256 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25.6 वोल्ट। ई एवरेज कितना आ जाएगा? 25.6 वोल्ट।